तो प्यारे बच्चों, आइए मैं यहां पर दो त्रिभुज बनाता हूं और उन दोनों त्रिभुजों को बनाने के बाद आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूं और देखता हूं कि आप क्या उस प्रश्न का उत्तर दे पाते हो क्या। तो मैं यहां पर एक त्रिभुज इस प्रकार से बनाता हूं, एक त्रिभुज आपका ये रहा, और आपका जो दूसरा त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज मैं कुछ इस प्रकार से बनाता हूं। और आपसे हमारे द्वारा जो पूछा गया प्रश्न है वह यह है कि क्या त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2 क्या दोनों देखने में एक समान लग रहे हैं क्या। तो निश्चित तौर पर 99% बच्चों का जवाब यह होगा कि जी सर, ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के ही समान दिख रहे हैं, एक दूसरे के ही जैसे दिख रहे हैं। और जब कभी दो त्रिभुज आपस में देखने में एक दूसरे के जैसे दिखें, एक दूसरे की प्रकार से दिखें, तो उस त्रिभुज को हम कहते हैं समरूप त्रिभुज। क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज। यानी कि जब जिसकी बनावट या संरचना एक जैसी हो उसे हम क्या कहते हैं? समरूप त्रिभुज कहते हैं। और यदि दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हैं, दो त्रिभुज आपस में अगर समरूप हैं, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात जो होता है वह आपस में क्या होता है? बराबर होता है। वह आपस में क्या होता है? वह आपस में बराबर होता है। हमने क्या बात बताई कि यदि दो त्रिभुज एक दूसरे के साथ संरचना में एक जैसे ही हों, एक ही नहीं हो, यानी कि ये बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन इनकी संरचना, इनकी बनावट अगर एक जैसी हो तो वह त्रिभुज कहलाता है आपका समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज की एक खासियत होती है कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है? बराबर होता है। जैसे इसको हम नाम दे दें ABC और इसको नाम दे दें PQR, तो इसकी संगत भुजा कौन है? यानी इसके जैसी इस त्रिभुज में भुजा ये है, इसके जैसी त्रिभुज में भुजा ये है, तो इसका अनुपात क्या होगा? इसका अनुपात, ये भुजा कौन सी है? AB, और इसकी ये भुजा कौन सी है? PQ। तो इसकी संगत भुजा का अनुपात ये हो गया, ये बराबर होगा। इसकी संगत भुजा कौन है? इसकी संगत भुजा ये है, तो इसकी संगत भुजा कितनी है? AC है, और इसकी संगत भुजा कितनी है? PR है, तो ये हो जाएगा बराबर। और अगर इसकी संगत भुजा देखी जाए तो इसकी संगत भुजा यानी इसके समान भुजा कौन सी है? ये है दोनों त्रिभुज में, तो ये भुजा का मान कितना है? इस भुजा का मान BC है, और इस भुजा का नाम कितना है? PR है। यही आपके समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी होती है, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट है। यह हमने बेसिक सा इंट्रो कराया आपको समरूप त्रिभुज से। बहुत सारे बच्चों को ये सारी बातें पता भी होंगी, लेकिन हमारे देखिए सिखाने का मकसद ये रहता है कि हम बिल्कुल शून्य से सिखाएं, ताकि हर वो बच्चा सीख सके जो जिसका मैथ से आज तक भेंट ना हुआ हो। अब देखिए इसी के संबंध में आपका जो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज की रचना करना, किसी भी त्रिभुज के द्वारा समरूप त्रिभुज की रचना कैसे किया जाता है, हर एक बोर्ड एग्जाम में यह प्रश्न देखने को आपको मिल जाएगा कि एक त्रिभुज आपको PQR बनाना है, जिसका पैरामीटर आपको दिया हुआ रहेगा। एक त्रिभुज जिसको बनाना है उसका पैरामीटर आपके पास दिया रहेगा, तो बोलेगा कि इस त्रिभुज के समरूप एक त्रिभुज बनाइए जिसमें ABC, एक त्रिभुज कोई और बनाइए जिसमें ABC हो और जिसमें AB 2/5 PQ के बराबर हो। बहुत मस्त तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से, बिल्कुल सहज सरल और आसान भाषा में इस प्रश्न को करेंगे। आज के बाद यकीन मानिए कि ऐसे प्रश्न को आप चुटकी में यूं सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पैरामीटर है इसमें दिया हुआ है, हमें यहां पे क्या करना है? हमें यहां पे बनानी है रचना। हम यहां पे हेडिंग डाल लेंगे रचना। पैरामीटर हमें दिया हुआ है कि PQ जो है कितना है? 5 सेंटीमीटर। अब स्केल निकालिए अपना और एक बड़ी सी रेखा जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर की रेखा खींच दीजिए और इसको नाम दे दीजिए आप PQ, सवाल के हिसाब से। दूसरा कह रहा है कि कोण Q पर कितने अंश का कोण बनाना है? 60 अंश का। अब Q बिंदु तो आपका यहां है, Q बिंदु तो यहां है, इस बिंदु पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। चाहे तो आप चांदा की सहायता से बना लें, चाहे आप
प्रकार की सहायता से बना ले। चांदा की सहायता से ज्यादा आसान होगा। प्रकार की सहायता, चांदा की सहायता से सब बनाने जानते हैं। प्रकार की सहायता से अगर बनाना होगा तो आपको प्रकार से एक ऐसे चाप काटना है। तो हमने यहां से एक क्या कर लिया, यहां से एक चाप ले लिया। अब जितने के बराबर हमने चाप काटा उतनी ही लंबाई का एक चाप यहां और एक चाप यहां। तो एक चाप हमने यहां काटा, एक चाप हमने यहां काटा। अब यहां से एक चाप हम यहां ले लेंगे और एक चाप हम एक चाप हम यहां ले लेंगे और इससे एक चाप यहां ले लेंगे और एक चाप यहां ले लेंगे। तो इससे हम एक चाप यहां ले लिए और एक चाप हमने यहां ले लिया। अब इससे ये चाप कुछ इस प्रकार से आएगा, इस प्रकार से आएगा। अब इससे मिलते हुए हम एक रेखा खींच देंगे जो इसके कटान बिंदु से जाती है। तो यह कोण कितने डिग्री का होगा, यह कोण जो होगा आपका 60 अंश का होगा। हमने 60 अंश का कोण बनाया। अब देखिए त्रिभुज में हमारे 3 बिंदु होते हैं, तो पी क्यू है ही हमारा, एक और कौन सा आने वाला है आर, और क्यू से लेकर आर तक की दूरी जो है कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। तो स्केल की सहायता से इसको जब हम मिलाएंगे तो यहां से यहां तक की दूरी हम, ये तो आपका कितना था, ये था 5 सेंटीमीटर, और इस दूरी को हम कितना ले लेंगे 6 सेंटीमीटर की दूरी तक एक बिंदु दे देंगे आर, और इस आर को हम पी से क्या कर देंगे, मिला देंगे। तो एक हमारा ये जो पैरामीटर दिया हुआ था उस त्रिभुज की हमने क्या कर ली, रचना कर ली। यहां तक तो बात सभी बच्चों को समझ में बिल्कुल आ ही गई होगी, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, उम्मीद करता हूं। अब देखिए, यदि कहीं पे किसी भी प्रकार का अगर समझ में ना आता हो, कंफ्यूजन किसी भी प्रकार का रह जाता हो, वीडियो को आप पॉज कीजिए, वीडियो को रोक के फिर से एक बार देख लीजिए, समझ में आपको आ जाएगा। अब देखिए, हमें इस पैरामीटर पे चलना है, जो पैरामीटर हमें दिया हुआ है ये वाला, कि हमें ऐसा त्रिभुज बनाना है कि AB कितने हो, 2/5 PQ के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि जो AB होगा PQ का 2/5वां भाग होना चाहिए। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, कोई सा भी इसमें एक बिंदु ले लेंगे और उस बिंदु से न्यून कोण बनाती हुई, कोई भी न्यून कोण यानी कि 90 डिग्री ना हो, इस जैसे ये आपकी रेखा है, इस रेखा से न्यून कोण बनाती हुई हमने क्या कर दिया, एक रेखा खींच दिया न्यून कोण बनाती हुई, यानी 90 अंश से कम। न्यून कोण किसे कहते हैं, 90 अंश से कम वाले कोण को हम क्या कहते हैं, 0 से 90 अंश के बीच वाले कोणों को हम क्या कहते हैं, 90 न्यून कोण कहते हैं। अब ये आपका एक न्यून कोण बनाती हुई हमने इस प्रकार से एक क्या कर ली, रेखा खींच ली। रेखा खींच लिया हमने। देखिए, जो चीज हमने यहां पे लिखा, जो चीज हम बोल रहे हैं ना, जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं ना, उसी को हम एक लाइन के रूप में लिख देंगे तो वही हमारे रचना के पद हो जाएंगे। अब यहां पे हमें इस पर ध्यान देना है, इस पैरामीटर पे ध्यान देना है। यहां 2/5 है, सबसे बड़ी वाली संख्या को लेना है, चाहे ऊपर की संख्या बड़ी हो चाहे नीचे की संख्या बड़ी हो, सबसे बड़ी वाली संख्या को लेना है। सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी है, 5। अब घेरा प्रकार की सहायता से छोटा सा एक चाप ले लेंगे और इस रेखा को उस चाप की सहायता से 5 छोटे छोटे खंडों में क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। 5 छोटे छोटे खंडों में क्या कर लेंगे, तोड़ देंगे। तो एक खंड इसका ए हो गया, दूसरा खंड इसका ये हो गया, तीसरा खंड इसका ये हो गया और चौथा खंड इसका ये हो गया, पांचवा खंड इसका ये हो गया। अब जो आपका लास्ट यानी कि 5वां खंड है उसको बिंदु Q से क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। बिंदु Q से इसको क्या कर दीजिए, मिला दीजिए। हो गया। अब यहां से अब इसमें एक छोटा सा ऐसे ही इस प्रकार का चाप ले लीजिए, इस प्रकार का चाप ले लीजिए, यहां से करके काट लीजिए। इस छोटे से चाप को इस प्रकार से छोटा सा चाप ले लीजिए घेरा प्रकार की सहायता से। अब यहां एक प्रकार का आप एक नोक यहां रखिए, एक नोक यहां रखिए, इस दूरी को माप लीजिए। फिर से एक बार, हमने इसको, हमारा सबसे बड़ी संख्या 5 थी तो इसे हमने 5 भागों में क्या कर लिया, बांट लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो बिंदु Q है उस बिंदु Q को 5वें भाग से, इसको नाम भी दे देते हैं B1, B2, B3 और B4 और इसको क्या दे देते हैं, B5। तो हमने B5 से क्या किया, Q को क्या कर दिया, मिला दिया। अब उसके बाद हम यहां से एक छोटा सा चाप लेकर के इस रेखा को हम क्या कर लिए, काट लिए। अब इसके बाद ये जो चाप की दूरी है यहां से यहां तक ना, यहां से यहां तक की ये दूरी है ना, इस दूरी को हम क्या कर लेंगे, इस दूरी को हम प्रकार की सहायता से क्या कर लेंगे, माप लेंगे। अब मापने के बाद हमें ऊपर में कितनी संख्या है, 2 है।
ऊपर में कितनी संख्या है 2 है। तो अब आ जाएंगे हम B2 पर। किस पे आ जाएंगे B2 पर, और जितने का चाप यहां हमने लिया था, जितना इस चाप को मापा था, उतना ही चाप हम B2 पर रख करके इस प्रकार से एक चाप यहां के लिए भी क्या करेंगे, काट देंगे। एक चाप यहां के लिए भी हम क्या कर देंगे, काट देंगे। और चाप को हमें घटाना बढ़ाना नहीं है, यहां पर हमने B2 पर रख करके, B2 पर यानी कि इस बिंदु पर रख करके हमने यहां से चाप लिया, और उसी चाप को हम एक बार इस बिंदु से एक बार यहां के लिए ले लेंगे। यानी इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, ये थोड़ा सा और आगे आएगा, छोटा सा है ना, तो ये आपका चाप यहां पे आ जाएगा। अब यहां से इस रेखा को जाते हुए इसको क्या कर देंगे, हम मिला देंगे। अब यह रेखा जो है इसके क्या हो गई, समांतर रेखा खींची गई। यह रेखा इसके क्या कहलाएगी, समांतर कहलाएगी। अब इतना हमने रचना कर दिया, इसको हम नाम दे देते हैं B, इस बिंदु को नाम दे देते हैं B। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहां से ये वाला जो चाप लिया गया है ना, यहां से लेकर के इस चाप को हमें क्या करना है, माप लेना है। क्योंकि हमें अब इसके भी समांतर एक रेखा खींच देंगे, इसके समांतर एक रेखा खींच देंगे, हमारा त्रिभुज बनकर के क्या हो गया है, तैयार हो गया है। अब अपने चाप को हम यहां से उठाएंगे और चाप का एक सिरा यहां रखेंगे, दूसरा सिरा यहां रखेंगे, इसकी दूरी को नाप लेंगे। इसकी दूरी को क्या करेंगे, नाप लेंगे। अब इस बिंदु से जितनी दूरी का ये दूरी है, जितनी ये दूरी है, चाप की सहायता से इसको माप करके चाप को अपने यहां लगाएंगे और यहां से एक और इस प्रकार का चाप काट लेंगे। ऐसे एक चाप इसका और कट जाएगा इस दूरी का। यहां से जैसे हमने इसको मिलाया था, इसको चाप काटा था, उसी प्रकार से यहां से रख करके फिर से एक चाप काट लेंगे। तो यहां से रख करके इस बिंदु से रख करके जब फिर से चाप काटेंगे तो वह चाप आपका यहां कटेगा। अब इस बिंदु को, अब इस कटान बिंदु को इससे होकर के, इस कटान बिंदु से होकर के मिला देंगे। अब यही आपका, इसको नाम दे देते हैं C और A नाम हो जाएगा A। अब ये जो छोटा वाला त्रिभुज है ना, ये छोटा वाला त्रिभुज आपका बनाना, यही आपका वह त्रिभुज है जिसका AB जो है 2/5 PQ के बराबर है। इस प्रकार से हमारी रचना बन करके क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। एक बार मैं फिर से इस चीज को समझाता हूं, उसके बाद एक एक पॉइंट मैंने जो जो बताया उस चीज को लिख दूंगा, आपका टॉपिक हो जाएगा फिनिश। देखिए, सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो पैरामीटर दिया हुआ था PQ, 5 सेंटीमीटर की एक रेखा हमने क्या खींची, PQ खींची। तो 5 सेंटीमीटर की ये रेखा खींच ली। बिंदु Q पर कितने डिग्री का कोण बन रहा था, 60 डिग्री का। तो बिंदु Q पर हमने 60 डिग्री का एक क्या बना लिया, एंगल बना लिया। और इस एंगल को इतना बढ़ाया ताकि इसकी लंबाई कितनी हो जाए, 6 सेंटीमीटर हो जाए। तो 6 सेंटीमीटर की लंबाई खींचते हुए हमने इसको R बिंदु पर रोक दिया और R बिंदु से P को मिला दिया। तो एक अभीष्ट त्रिभुज की रचना हमारे पास प्राप्त हो गई, जिसके समरूप हमें त्रिभुज बनाना है, जिस त्रिभुज का नाम क्या होगा, ABC होगा। अब यहां पर यह त्रिभुज तो आपका बन गया, बड़ा वाला। अब इस त्रिभुज के किसी भी एक भुजा के साथ न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। तो न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा हमने खींच लिया। अब इस पैरामीटर पर आएंगे, जो इस पैरामीटर में जो सबसे ज्यादा वाला बिंदु होगा, जैसे 5 है तो 5 इसको छोटे छोटे अंतःखंडों में हम क्या कर लेंगे, बांट लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेंगे प्रकार की सहायता से। अब जो लास्ट टुकड़ा होगा उसको हम बिंदु Q से क्या करेंगे, मिला देंगे। जो लास्ट टुकड़ा होगा उसको बिंदु Q से क्या कर देंगे, हम मैच करा देंगे, मिला देंगे। अब उसके बाद यहां से एक चाप ले लेंगे, यहां से एक चाप काट लेंगे और इस चाप की यहां से यहां तक की दूरी माप करके ठीक उतना ही, ऊपर में 2 है तो इसको B2 पर, ऊपर में अगर 3 होता तो B3 पर ये काम करते, अगर ऊपर में B4 होता तो इसको यही काम हम B4 पर करते, लेकिन 2 है तो इसलिए यह काम हम किस पे करेंगे, B2 पे। अब B2 पर यहां पर रख करके चाप, इसको एक चाप आप इस प्रकार से क्या कर लीजिए, काट लीजिए। फिर चाप को अपने यहां पर रख करके एक चाप आप यहां पर काट लीजिए और इस कटान बिंदु से होते हुए B2 से जाती हुई एक रेखा मिला दीजिए, कहां, PQ पर। अब ये रेखा हमारी मिल गई। अब उसके बाद हम इस चाप की लंबाई को क्या करेंगे, माप लेंगे, यानी यहां से लेकर के यहां तक की लंबाई को हम माप लेंगे और ठीक इतने ही लंबाई का चाप हम इस बिंदु से यहां पर रख करके एक क्या कर देंगे, काट लेंगे और उतना ही का चाप एक इस बिंदु से रख करके इस प्रकार से हम यहां पर क्या कर लेंगे, काट लेंगे। अब इस कटान बिंदु से होकर के ये रेखा एक खींच देंगे तो अभीष्ट त्रिभुज की हमारी क्या हो जाती है, रचना हो जाती है, जो त्रिभुज आपका AB 2/5 PQ के क्या होगा, बराबर। अब यहां पर हमें लिखना है क्या, यहां पर लिखना है हमें रचना के पद। यहां पे हमें क्या लिखना है, रचना के पद। अब रचना के पद हम कैसे लिखेंगे, बारी बारी से देखिए। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने PQ रेखा 5 सेंटीमीटर की खींची। तो यहां पे लिखेंगे हम लिखेंगे सबसे पहले कि PQ 5 सेंटीमीटर की रेखा
खींची तथा बिंदु Q पर कितने डिग्री का कोण बनाया? 60 डिग्री का। तो तथा बिंदु Q पर 60 डिग्री का हमने क्या किया? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए 60 डिग्री का कोण बनाते हुए रेखा जो QR है वह कितना है? 6 सेंटीमीटर बनाते हुए रेखा QR खींचा और R को A से मिलाया R को किससे मिलाया? A से मिलाया, जिससे अभिष्ट त्रिभुज कौन सा त्रिभुज बना आपका? PQR। तो जिससे अभिष्ट त्रिभुज PQR की क्या हो गई? रचना हुई। जिससे अभिष्ट त्रिभुज PQR की क्या हो गई? रचना हो गई। अब अगले क्रम में हमने क्या किया? अगले क्रम में हमने PQ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा PX खींची। तो इसको दूसरे में लिखो, क्या लिखेंगे हम कि रेखा PQ से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा PX खींचा जिसे कितने बराबर भागों में बांटा? 5 बराबर भागों में बांटा। तो जिसे 5 बराबर भागों जिसको 5 बराबर भागों कौन कौन? B1 B2 B3 B4 और B5 भागों में बांटा। में क्या किया हमने? इसमें हमने क्या किया? बांटा। ओके, ये आपका रचना का दूसरा पद कंप्लीट होता है। अब अगर अगले क्रम में हम रचना का तीसरा पद लिखें तो रचना का तीसरा पद अगले क्रम में हमने क्या किया? Q को B5 से मिलाया। तो यहां पे लिखेंगे हम Q को B5 से मिलाया, Q को हम B5 से मिलाया तथा QB5 के समांतर एक रेखा B2B खींचा। क्या खींचा हमने? देखो ये जो रेखा है इसके क्या है? समांतर है। इसके समांतर रेखा खींचने का यही ट्रिक है। तो हमने क्या किया? QB5 जो आपका है QB5 के समांतर रेखा खींचा। रेखा कौन सा खींचा? B2B। कौन सा रेखा खींचा? B2B रेखा खींचा तथा दूसरी कौन सी समांतर रेखा खींची? QR के समांतर एक रेखा हमने BC खींची तथा QR के समांतर एक रेखा कौन सा खींचा? BC खींचा। रेखा BC खींचा तथा बिंदु P को A नाम दिया जिससे अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई। अभिष्ट त्रिभुज की रचना हुई जिसका जो आपका AB है वह 2/5 PQ होगा। यही आपका हो जाता है फुल एंड फाइनल उत्तर। अब यदि आपको वीडियो में बताई गई बातें अच्छे से समझ में आई हो तो एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं एकदम पूरे देसी अंदाज में इसको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको चीज़ें अच्छी और बेहतर ढंग से समझ में आई होंगी। फिर भी यदि कहीं पे किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।